दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 26 मार्च यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था दोनों साइड 200-200 पॉइंट का टारगेट, यानी कि हमारी जो साइडवेज रेंज थी वो ये थी, और अगर इसके नीचे निकलता है यानी कि 46,600 के नीचे निकलती है तो 46,400 का टारगेट था, और ये अगर 46,800-750 के ऊपर निकलती है तो हमारा 47,000 का टारगेट था। और मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, यानी कि तकरीबन फ्लैट खुली थी, थोड़ा सा नीचे आगे जब इसने ब्रेकआउट दिया इस रेंज का तो बिल्कुल हमको अपना 47,000 का टारगेट भी मिला। मैंने पेपर ट्रेड जब ब्रेकआउट दिया था तो पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने एक स्टडी भी पोस्ट की थी बैंक निफ्टी की कॉल साइड की, जिसमें हमको 100-120 पॉइंट्स मिले भी, क्योंकि वो हमारी रेंज में मार्केट थी और डाटा भी पॉजिटिव बना हुआ था। ये भी मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे कि डेटा बैंक निफ्टी का पॉजिटिव बना हुआ है। अब कल का डिस्कस करते, कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते कि मार्केट ना कहां पे मोमेंटम कर सकती है कल, क्योंकि रेंज बनाई है मार्केट ने फिर से। 47,000 का हम टारगेट प्रिडिक्ट किए थे और उसी रेंज में जाके बैंक निफ्टी शुरुआत में 1-1.5 घंटा मार्केट अच्छी बुलिश मोमेंटम दिखाए, लेकिन उसके बाद बिल्कुल एक रेंज में फंस गई। अब जब रेंज में मार्केट फंसती है तो थोड़ा सा एनालिसिस दोस्तों आसान हो जाती है। रेजिस्टेंस हमारा अभी भी 47,000 का लेवल ही रहेगा। अगर क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 46,863 पे, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, अपने आप को होल्ड करती है और 47,000 के ऊपर निकल के एक स्विंग बना देती है तो हमको एक अच्छा टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। पुट साइड जाने में दोस्तों थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि जो सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर वो 46,700 पे दिख रहा है, और मैं यहाँ पे आपको एक मार्किंग भी करके बता देता हूँ ये वाली रेंज, क्योंकि यहाँ पे क्या है 50 और 200 दिन का मूविंग एवरेज है। और अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहीं से ब्रेक, ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, और ब्रेकआउट अगर आप देखोगे लास्ट टाइम यानी कि परसों भी यहीं से ब्रेकआउट आया था। बस यहाँ पे 200 दिन का और 50 दिन का मूविंग एवरेज बीच में है, वरना इस रेंज के नीचे निकलते ही हम 100-150 पॉइंट प्लान कर सकते थे। लेकिन मूविंग एवरेज जब बीच में आ जाती है तो इसको टच करके मार्केट वापस रिकवर करके लोगों को पुट साइड ट्रैप कर सकती है। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें पुट साइड जाने के लिए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है या फिर गैप डाउन भी खुलती है, 46,700 के नीचे निकल के एक अच्छा सा स्विंग बना देती है, फिर ये जो पैटर्न आप एक ट्रेंड लाइन भी देख रहे होगे, ये जो पैटर्न है ट्रायंगल पैटर्न भी दिख रहा होगा, ये फेल हो जाएगा और डाउन साइड मोमेंटम होना शुरू हो सकता है। लेकिन ये तब तक फेल नहीं होगा भाई जब तक स्विंग ना बन जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्रेकडाउन होते ही पुट साइड चले गए, उसमें फिर आप ट्रैप हो जाओगे। अगर किसी ने ये रेंज मार्क की होगी और एकदम से पहली कैंडल में ही वो ब्रेकडाउन होते ही पुट साइड गए तो मेरे ख्याल से आधा मिनट के अंदर मार्केट रिकवरी कर गई। इसलिए दोस्तों स्विंग बनना जरूरी है। अब फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, 46,700 के नीचे निकल के अगर कोई रिटेस्ट करती है, स्विंग बनाती है, तो ही मैं स्विंग के ऊपर या फिर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए, जो गैप है 46,400 का, यहां तक के टारगेट के लिए मैं पुट साइड प्लान कर सकता हूं। चलिए मैं ये जो गैप छोड़ा हुआ है यहां पे भी मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूं, क्योंकि ये बाउंस बैक एरिया है, यानी कि 46,400 का जो लेवल है ये बाउंस बैक एरिया है और अच्छा सपोर्ट भी, यहां से मार्केट रिकवरी भी कर सकती है। अब गैप अप अगर दोस्तों खुलती है तो डिपेंड करता है कहां पे गैप अप खुल रही है। अगर 47,000 के ऊपर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी गैप अप खुल गई तो देखिए 3 दिन के बाद मार्केट खुलेगी। लंबी छुट्टी थी तो सेटल जरूर होने देना मार्केट को। अगर गैप अप खुलते तो दोनों साइड लोगों को ये ट्रैप कर सकती है पहली ही 15 मिनट की कैंडल में। उससे अच्छा ये रहेगा दोस्तों गैप अप खुले, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर डाउन साइड आती है तो कहीं ना कहीं 46,900 या फिर 46,950 यहां पे सपोर्ट लेके फिर से अगर 47,000-47,050 इस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो एक अच्छा मोमेंट वापस से आ सकता है। मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और गैप डाउन में तो खैर स्पेस है। गैप डाउन अगर 700 के आसपास भी खुलती है तो भी हमारी स्ट्रेटजी सेम रहेगी, ब्रेकडाउन हो, अच्छा सा स्विंग बने तभी हम पुट साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज बिना स्विंग बने हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैप होने के चांस ज्यादा है। बाकी ऑप्शन चेन में देखेंगे कहां पे मोमेंटम बन रहा है और मैं आपको डेटा भी अपडेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लास्ट जब ट्रेडिंग सेशन था तो मैंने बोला था कि डेटा अभी बैंक निफ्टी का पॉजिटिव बना हुआ है, बल्कि सुबह सुबह निफ्टी का डेटा नेगेटिव था, क्योंकि निफ्टी ज्यादा गैप डाउन खुली थी और पहली ही कैंडल में थोड़ा सा डीप लगा दिया था।
और एक चीज और देखिएगा, बैंक निफ्टी में जो हमारा बाउंस बैक एरिया था वो 46,850 के आसपास था और 880 के आसपास से मार्केट ने रिकवरी किया। गैप भरा नहीं, लेकिन तकरीबन भर ही गया, 10-15 पॉइंट की ही बाकी थे, 20 पॉइंट ही बाकी थे, और यही हमारा बाउंस बैक एरिया भी था। अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं, ये सुबह का व्यू आप पढ़ सकते हो। और देखिए, मैंने डेटा अपडेट किया था कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या है और मैंने ये भी बोला ज़्यादा बड़े टारगेट प्लान ना करें इंडेक्स में, क्योंकि लंबी छुट्टी है और मार्केट को सेटल होने दें, तभी काम करने का कोशिश करें। और 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में हमारा पहले से, मैंने बोला था कि 200 पॉइंट से ज़्यादा का स्पेस भी नहीं दिख रहा है। फिर मैंने स्टडी पोस्ट की थी और इसमें हमको मेरे ख्याल से टारगेट मिल गया था। फिर देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का डेटा पॉजिटिव बन गया था 10:30 बजे के आसपास, जब मार्केट ने रिकवरी शुरू किया, अच्छी रिकवरी दिखाई। रीटेस्ट पॉइंट भी मैंने पोस्ट किए थे कि भाई ये रीटेस्ट पॉइंट है, और यहीं से मार्केट मुड़ी थी। अगर आप देखोगे तो निफ्टी कहाँ पे रीटेस्ट करके गई थी, 21,920 के आसपास से निफ्टी ने रीटेस्ट किया था। 21,960 का आसपास का रीटेस्ट पॉइंट था। अब ये कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी पोस्ट कर देता हूँ कभी कभी अगर बनती है तो। अगर आप सीखना चाहते हो तो ही इस ग्रुप को ज्वाइन करें, 100% फ्री ग्रुप है, कोई पेड ग्रुप नहीं है। यहाँ पे जो मेरे से बन पड़ता है लाइव मार्केट में अपडेट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई डेटा क्या है, सुबह का व्यू क्या है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रीजनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है ना। तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है ना, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है ना, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से भाई किसी को एक पैसा ना दे। जो जेन्युइन सीखने वाले हैं, जिनको लगन है, वहीं आए। सबके लिए भाई कोर्स भी नहीं है, वीडियो देखिए आराम से, अगर कोई नहीं करना चाहता तो, क्योंकि यहाँ से भी आप काफी कुछ सीख सकते हो। जो रेगुलर ट्रेडर हैं, थोड़ा सा डीप में जाते हैं मार्केट के, उनके लिए। और होली की भाई शुभकामनाएं आप सभी को, होली की शुभकामनाएं देना मैं भूल गया था, माफ कीजिएगा। आपको और आपके परिवार को होली के पावन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी की दोस्तों जो क्लोजिंग आई है 22,096 पे आई है। निफ्टी बिल्कुल रीटेस्ट पॉइंट पे है। कहां पे है? रीटेस्ट पॉइंट पे है। अभी जो निफ्टी में ब्रेकआउट लेवल है वो 22,120 का है, ठीक है। तो अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है या फिर हल्की फुल्की गैप अप खुलती है, दोनों ही सिचुएशन में अगर ये 22,120-30 इसके ऊपर निकल के अगर ऐसा स्विंग बना देती है, तो अगला टारगेट हमारा 22,240, 22,300 ये हो जाएगा। मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। निफ्टी में भी अपर साइड अच्छा स्पेस है, 22,300 तक का निफ्टी में स्पेस दिख रहा है, क्योंकि अगला जो रेजिस्टेंस हमने मार्क कर रखा है वो 22,000, हाँ 280-300 के बीच में ही रेजिस्टेंस है। तो 22,200 के ऊपर या 100 या फिर 22,140-50 के ऊपर निकलने के बाद एक हमको मोमेंटम देखने को निफ्टी में भी मिल सकता है। पुट साइड दोस्तों निफ्टी में कब प्लान कर सकते हैं? जब ये रेजिस्टेंस और 200 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज टूट जाता है और इसके नीचे स्विंग बन जाता है। यानी कि निफ्टी अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 22,050 के नीचे आके कोई रीटेस्ट कर देती है, देखिए जो रेजिस्टेंस है इसके ब्रेकआउट के पास अच्छा मोमेंटम आया, और अगर आप ध्यान दोगे तो रेजिस्टेंस पे जाके अच्छा खासा रीटेस्ट भी हुआ था, ठीक है। तो अगर ये स्विंग देख रहा होगा आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, 5 मिनट में और अच्छा स्विंग दिखेगा। ऐसा ही स्विंग अगर 22,030-40 के नीचे निकल के ऐसे बनता है और 22,000 का लेवल टूट जाता है, फिर 22,020-30 का लेवल टूट जाता है, तो अगला टारगेट हमको 22,900, 22,880 ये देखने को मिल सकता है। मैं स्विंग के ऊपर या 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के पुट साइड जाना पसंद करूंगा 1:2, 1:3 टारगेट के लिए। एक चीज और याद रखना दोस्तों, अगर निफ्टी कल गैप डाउन फिर से खुल जाए ना, अच्छी खासी गैप डाउन खुल जाए, एकदम से बुलिश मत हो जाना। हम तभी बुलिश हो सकते हैं जब ये आज का जो क्लोजिंग प्राइस है इसके ऊपर निकल के कोई स्विंग बना दे। अदरवाइज होता क्या है, गैप डाउन खुलेगी, थोड़ा सा रिकवरी दिखाएगी, और ये जो रेजिस्टेंस है 22,056-60 के आसपास, इसको टच करके वापस गिर सकती है। तो जब ये वापस गिरे, अगर ऐसा हो, तो फिर जब तक हम पुट साइड नहीं जाएंगे जब तक ये वापस से दिन का लो ब्रेक नहीं कर देती। अगर दिन का लो ब्रेक करिए तभी हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान कर सकते हैं 1:2, 1:3 टारगेट के लिए। ये अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे, ये चार्ट के लेवल थे। ऑप्शन चेन में देखिएगा आप निफ्टी के, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन द मनी राइट करके गए हैं मंदड़िए। 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 22,000 का कॉल में, यानी कि इन द मनी ये लोग राइट करके गए हैं। आपको पता है क्यों करके गए? क्योंकि उनको पता है 3 दिन की छुट्टी है मार्केट के अंदर। इस साइड भी देखिए 2,11,000 का ओपन इंटरेस्ट है तेजड़ियों का। इनको पता है मार्केट की छुट्टी है 3 दिन की, और 3 दिन का ही टाइम डी के खाएंगे, आराम से टाइम डी के खाएंगे। बात समझ रहे हो?
अगर मार्केट कल फ्लैट भी खुलती है ना, इनको 20 पॉइंट आराम से दोनों साइड मिल जाएंगे अगर कोई शॉर्ट करके गया होगा पोजीशन को। इसलिए इन द मनी आपको थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा होगा। अगर स्पॉट प्राइस पे देखें तो 22,100 के प्राइस पे 1,31,000 का ओपन इंटरेस्ट है तेजी वालों का, और इतना ज़्यादा मंदी वालों का ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं जितना 22,000 पे। तो 22,100 120 के ऊपर अगर निकलना शुरू करते तो पहला टारगेट 200, दूसरा टारगेट 300 हमको देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की मैं बात करूं तो 22,100 के नीचे निकलते तो पहला टारगेट हमको 22,000 का भी देखने को मिल सकता है। 22,000 एक अच्छा हमको सपोर्ट प्राइस यानी कि बाउंस बैक एरिया ऑप्शन चेन के हिसाब से भी दिख रहा है। हालांकि 10 बजे के बाद हम निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं, क्योंकि तब तक पोजीशन सेटल होती है। उससे पहले तो हमको काम ही नहीं करना है। कल तो वैसे भी आपको इंतजार करना पड़ेगा मार्केट सेटल होने का। बैंक निफ्टी में देखिए 47,000 जंग का मैदान पिछले एक महीने से बना हुआ है भाई, घूम फिर के मार्केट यहीं पे आ जाती है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे 88,000 तेजड़िए बैठे हैं, 1,32,000 मंदड़िए बैठे हैं, लेकिन 28,000 की फूक निकल गई है। अच्छी खासी फूक निकली है भाई बैंक निफ्टी में मंदी वालों की, क्योंकि अच्छी खासी पोजीशन कटी है। तो 47,100 के ऊपर निकले, अगर कोई स्विंग बनता है तो अगला टारगेट हमको 47,500 का ओपन इंटरेस्ट आपको 1,15,000 दिख रहा होगा, तो ये हमको अगला टारगेट देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की मैं बात करूं तो 46,800 के नीचे निकलती है तो 46,500 हमको पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। बाउंस बैक एरिया 46,500 ही दिख रहा है, क्योंकि 1,44,000 का तेजी वालों का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये लेवल थे भाई निफ्टी बैंक निफ्टी के। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।